बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज द पार्ट 2। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मस्ट है, जो करके जाने हैं अपने एग्जाम से पहले, इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज कर लेना। इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप देख सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 6 से, जो कि है मिनरल्स का। जैसे कि आयरन और कोल, बॉक्साइट वगैरह वगैरह, ये सारे मिनरल्स दे देंगे एक साइड, और दूसरे उसमें दे देंगे कॉलम में जो प्लेसेस हैं, या तो कंट्री वाइज आ सकता है या फिर स्पेसिफिक इंडियन टर्म्स में आ सकता है, जैसे इंडियन स्टेट्स या फिर माइंस के भी नेम आ सकते हैं। तो आपको ये इस तरह से करना है और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। फिर बनेगा वॉन थ्योरम की थ्योरी से। वॉन थ्योरम में एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, या तो उसकी अजम्पशन से बनेगा, जो कि आपका कंसेप्शन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें जो पूछते हैं 1 2 3 कौन कितने करेक्ट हैं, ठीक है। या फिर बनेगा जो जोन स्पेसिफिक है ना, जोन 1 में क्या है, जोन 2 में क्या है, तो इस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन वॉन थ्योरम की थ्योरी से। फिर आएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या है कि इसमें मैच द फॉलोइंग आएंगे। जैसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो कौन सा नाम किस कंट्री के द्वारा गिवन है, ये आपका मैच द फॉलोइंग आएगा। एक साइड तो दे देंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स, और एक साइड दे देंगे कंट्रीज। ये आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है और ये आपका वर्ल्ड वाइड भी आ सकता है, तो ये आपको दोनों तरह से प्रिपेयर करके जाना है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से, जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि आइसोडोपेन हो गया, आइसोटेम्स हो गया। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ना, जो डेफिनेशन है, इनसे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेसिक पोर्शन से। फिर जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की जो थ्योरीज हैं, जैसे कि हुवर की, वेबर की, लोकेशन लॉश की, उसके बाद स्मिथ की, एप्रैड की, तो ये जो थ्योरीज हैं चार पांच, इनमें से एक थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके जानी है। फिर एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो इंडेक्सेस है जो कांस्के के द्वारा गिवन है, इंडेक्सेस अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, थीटा, जो भी ये सारे इंडेक्सेस है, या तो इनसे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक साइड दे देंगे ये सारे इंडेक्सेस और दूसरी साइड इनकी डेफिनेशन दे देंगे, जैसे कि ये अट्रैक्टिवनेस को या कनेक्टिवनेस को वो करा रिप्रेजेंट। तो इस तरह से आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। दूसरा इससे पूछ सकते हैं कि आपको एक ग्राफ दे देंगे और उसमें आपको पूछ सकते हैं कि इसमें ई निकालिए, या इसमें से जो है अल्फा इंडेक्स निकालिए या बीटा इंडेक्स निकालिए। इस तरह से दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है जो रीजनल डेवलपमेंटल थ्योरीज है ना, जैसे कि जो हमारी रीजनल ज्योग्राफी में जो थ्योरीज गिवन है, चार पांच जो थ्योरीज है, उनमें से एक थ्योरी डेफिनेटली आएगी, जैसे कि जो ग्रोथ पोल की है, या फिर बैकवॉश, और वो इफेक्ट है जो, ये पूछ सकते हैं हाँ आपसे, स्प्रेड वॉश इफेक्ट है या फिर बैक वॉश इफेक्ट है। तो ये स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं, या फिर थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये किस ऑथर के द्वारा गिवन है। तो ये जो थ्योरीज है, इनसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। फिर आएगा रीजनल ग्रुप्स, जैसे कि सार्क हो गया, एशियान हो गया। इनसे आपसे एक साइड ये दे देंगे और दूसरी साइड या तो इनके हेडक्वार्टर्स दे देंगे, या फिर इनमें कितने मेंबर्स हैं, उस तरह से एक क्वेश्चन ये आएगा। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 7। यूनिट 7 में सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका कल्चर रिलेम्स से। कल्चर में इसमें क्या है कि जैसे ऑक्सीडेंटल हो गया, इसमें क्रिश्चियनिटी है, फिर उसके बाद जो भी है इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि इसको पैडी कल्टीवेशन किसने कहा है, तो स्पेसिफिक भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछेंगे कि ईस्ट इंडियन में जैसे बुद्धिज्म है, तो ये आपसे मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर स्पेसिफिक वन वर्ड भी आ सकता है कि ऑक्सीडेंटल रिलेम में कौन सा जो है रिलीजन प्रिवेल करता है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आएगा एक ट्राइब्स का। ट्राइब्स का मैच द फॉलोइंग आएगा कि ट्राइब्स के नेम दे देंगे, जैसे कि एल्प्स हो गया, बुशमैन हो गया। ये पूछ लेंगे एक साइड में, और दूसरी साइड में आपको दे देंगे इनकी जो प्लेसेस हैं, लोकेशन है, वो दे देंगे। ये आपसे जो है मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछा जाएगा, तो आपको ये अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आ गया लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन। लैंग्वेज जैसे कि हिब्रू में है, या फिर किसी भी उसका नेम दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन से जो फैमिली है उसे बिलोंग करती है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछ सकते हैं ज्यादातर, या फिर जो हमारी संथली है, इस पे भी क्वेश्चन
कई बार आ चुका है। तो ये आपको जो लैंग्वेज फैमिलीज हैं वो अच्छे से पढ़ के जानिए कि किस फैमिली में कौन सी लैंग्वेज है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसमें डिजीज पे। डिजीज में जैसे कि नॉक नॉक डिजीज है, इटाई इटाई डिजीज है, मीना माता है, तो ये वो दे देंगे एक साइड मिनरल, यानी कि किस से कॉज होती है, किसकी डेफिशिएंसी से, किसकी अगर कॉन्टेमिनेशन है कौन सी मेटल की, तो उससे ये पूछ सकते हैं। और एक साइड आपको दे देंगे डिजीज का नेम। फिर आएगा या तो हार्टलैंड से क्वेश्चन बनेगा या फिर रिमलैंड से, दोनों में से एक थ्योरी से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और ये बनेगा आपका स्टेटमेंट बेस, यानी कि 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और उनमें से ये पूछ लेंगे या तो इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है या फिर ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो इन दोनों थ्योरीज में से एक थ्योरी पे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आता है टाइप ऑफ बाउंड्रीज, जैसे कि सब्सिक्वेंट, रेलिक, कॉन्सिक्वेंट। तो ये जो सुपर इम्पोज्ड, ये जो 4 तरह की बाउंड्रीज हैं, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ के जानी है विद एग्जाम्पल कि किस में कौन सा एग्जाम्पल है। और वो जो गिवन है ना, वही एग्जाम्पल ज्यादातर पूछे जाते हैं रिपीटेटिवली। इसमें न्यू कोई भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा इसमें हमारा यूनिट 8। यूनिट 8 में आपको 3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे बुक्स और ऑथर से, जैसे कि कोई भी 4-5 ऑथर्स दे दिए, इनमें से पूछ लिया जर्मन ऑथर या जर्मन ऑथर्स कौन से, या फिर रोमन ऑथर्स कौन से, या फिर जैसे नोमोन है, ये किसने इन्वेंट की थी। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि बुक्स दे दी, वो पूछ लेंगे कि ये किसके बुक है, किसने दी है। तो इस तरह से आपसे इसमें क्वेश्चन आएगा। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मैच द फॉलोइंग में भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी। एक क्वेश्चन आएगा आपका जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव्स हैं उससे, जैसे कि पॉजिटिविज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, उसके बाद बिहेवियरलिज्म, ह्यूमैनिज्म। तो इनसे जो भी पर्सपेक्टिव हैं ज्योग्राफी के, इनसे एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 9। यूनिट 9 में कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। एक तो आएगा कैडेस्ट्रियल टोपोग्राफिकल वॉल और एटलस, ये जो 4 मैप्स डिवाइड किए गए हैं स्केल के बेसिस पे, इनमें आपको दोनों तरह से पढ़ के जाना है। एक तो इनका स्केल है क्या, ठीक है, यानी कि इनका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है क्या, आरएफ, आरएफ वैल्यू क्या है। दूसरा, कौन सा स्मॉल स्केल मैप है, कौन सा लार्ज स्केल मैप है, ये दोनों तरह से पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आएगा एक क्वेश्चन टेक्निकल मैप, जो मतलब किस तरह से वो मैप बनाए गए हैं, जैसे कि जो कुछ क्वेश्चन है जो कुछ जो मैप है वो डॉट मैप होते हैं पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर जो कोरोक्रोमेटिक है शेड्स यूज करते हैं। इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स आप पे गिवन है, वो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोरोक्रोमेटिक है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उस मैप की, तो उस तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर एक जो है पैराग्राफ भी आ चुका है अभी, जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम हुआ था, उसमें इसके ऊपर पैराग्राफ आया था और उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैप से ही था वो। और आपको पता है कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जो है पैराग्राफ से आपसे आंसर नहीं मिलते हैं, आपको खुद की नॉलेज से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं वो वाले। तो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन बनेगा या तो क्लाइमोग्राफ से बनेगा या फिर हिदरग्राफ से, जो कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा गिवन है। कीन, मगी, रो, ये वाले जो है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने की किसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर की क्या रेंज जा रही है, कौन सा वेट ग्लब पे बेस्ड है। तो ये दोनों तरह से आपको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है टॉपिक। नेक्स्ट आएगा इसमें क्वेश्चन जीपीएस से, यानी कि एक साइड दे देंगे आपको जीपीएस के नेम, दूसरी साइड दे देंगे उनकी कंट्रीज के नेम और मैच द फॉलोइंग आएगा। और इसमें जो है गैलीलियो और ग्लानोस, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो ये अच्छे से आपको रिवाइज करके जाने हैं कि कौन सा जो है यूरोप का है और कौन सा रशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से। एक रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो उसके प्रोसेस पूछी जाएगी या फिर कोई बेसिक्स का क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा इसमें एक क्वेश्चन सैटेलाइट से, यानी कि बहुत सारी सैटेलाइट्स दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन से जो है कंट्री से बिलोंग करती है। एक तो इस टाइप से बन सकता है या फिर उनका जो है बैंडविड्थ भी आ रही है आजकल, और उनकी हाइट भी आ रही है कि ये
पोलर सैटेलाइट है या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो वो आपको जो है बैंड वाला आप 1% चांस ले सकते हैं, लेकिन वो आपको पता है कि उस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो याद भी नहीं होता है। तो आप कंट्रीज तो अच्छे से पढ़ के जाएं एटलीस्ट कि कौन सी कंट्री की क्या है। और इंडिया की आपको पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी साइट्स सैटेलाइट्स कौन सी हैं, जो पोलर सैटेलाइट्स कौन सी हैं, और जो है सबसे स्मॉल सैटेलाइट कौन सी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट है इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारा जैसे कि मीन, मीडियन, रेंज, उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ये वाले जो है ना, इनका जो फॉर्मूला है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी आती हो या ना निकालनी आती हो, फॉर्मूले पे और उसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक क्वेश्चन आएगा कोरिलेशन से। जो कोरिलेशन के ग्राफ गिवन है ना, वो सारे के सारे ग्राफ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो कोरिलेशन में है ग्राफ से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका टेस्ट से, जैसे कि जो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये वाले जो सारे के सारे टेस्ट हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसमें काई टेस्ट जो है, उससे क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में, उसको इन डेप्थ पढ़ के जाना है। टी टेस्ट और काई टेस्ट, ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट आएगा इसमें सैम्पलिंग से क्वेश्चन। आपको इसमें सैम्पलिंग से जो है प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, ये डिवाइड करना आना चाहिए कि कौन से किस में आएंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि डायरेक्ट पूछ सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी। स्ट्रेटिफाइड जो है, स्ट्रेटिफाइड बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है इसमें, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपको गैस भी करना हो ना एग्जाम में, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पे ही करना, ठीक है। और इसमें कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन स्ट्रीम ऑर्डर से। स्ट्रीम ऑर्डर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वो आपको जो है डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है, या फिर जो उनसे रिलेटेड ज्योग्राफर्स हैं उनसे एसोसिएट करके भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको जो 6 गिवन है हमारे सिलेबस में, 6 के 6 अच्छे से पता होना चाहिए कि किसने किस तरह से स्ट्रीम ऑर्डर को डिवाइड किया है। उसके बाद आता है हमारा जो यूनिट 10 है, इंडियन ज्योग्राफी का। ये इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक तो क्वेश्चन बन सकता है हमारा पासेज से, पासेज दे देंगे और वो दे देंगे कि कौन से स्टेट में है, या फिर नॉर्थ टू साउथ आ सकता है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने आ सकते हैं, यानी कि पासेज से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा रिवर्स से। रिवर्स में या तो ट्रिब्यूटरी पूछ लेंगे उसकी, या फिर कोई एक दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट कौन सी है, या फिर वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट कौन सी है, किस पे कौन सा फॉल बन रहा है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन रिवर्स से आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। फिर क्वेश्चन बनता है हमारा आइलैंड्स से। आइलैंड्स में कैसे बनता है, जैसे कि आइलैंड्स दे देंगे, किरवाती दे दिया, तो ये पूछ सकते हैं कि ये लक्षद्वीप से बिलोंग करता है, या फिर जो हमारे इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, उसके बाद डक्कन पैसेज, तो ये सारे पैसेज लैटिट्यूड्स आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको कितना कहाँ से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मस्ट है। उसके बाद जो हमारा क्लाइमेट से आता है, वो पूछ सकते हैं एल नीनो, ला नीना, इंसो, इन सदर्न ऑक्सीलेशन वाला कॉन्सेप्ट, इंडियन ओशन डाइपोल वाला। तो ये, और एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें कोपेन क्लासिफिकेशन का। तो ये इस तरह से आपसे क्लाइमेट से अगर क्वेश्चन आता है तो इनमें से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा सोइल से। सोइल में या तो स्पेसिफिक किसी एक की करेक्टरिस्टिक्स देके ये पूछ सकते हैं कि ये किस सोइल की करेक्टरिस्टिक्स है, या फिर ये स्टेट वाइज पूछ सकते हैं कि कौन सी सोइल कहाँ पे बिलोंग करती है। वो आपको मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, स्टेट्स दे देंगे और सोइल का नेम दे देंगे, या फिर मैप दे देंगे और उसमें शेड कर देंगे और ये पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन सी सोइल है ये। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं सोइल से। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड वाइड जो क्लासिफिकेशन है ना, पोर्टजोल वाली, और ये आपको देख के जानी है एक बार, वर्ल्ड वाइड सॉइल की क्लासिफिकेशन, उससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। और एक क्वेश्चन सॉइल से डेफिनेटली आता है हर बार। उसके बाद आता है
क्रॉप्स पे या तो मैप बेस्ड आ सकता है कि आपको शेड करके दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी जो क्रॉप डोमिनेट करती है, जैसे कि पैडी फील्डिंग होगी, या फिर व्हीट का दे देंगे हमारे इधर अपर गंगा बेसिन का, और कोस्टल एरियाज के साथ, और वेस्ट बंगाल से कोस्टल एरियाज के साथ आ रहा है तो वो राइस का है। तो इस तरह से आपसे क्रॉप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी क्रॉप की स्पेसिफिक वो जो है कंडीशंस पूछ सकते हैं, जैसे कि टी की, रबर की। तो इनकी जो है आपसे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, स्पेसिफिक वो दे देंगे और इनमें से पूछ लेंगे कि ये किसकी है, या फिर इनमें से कौन सी करेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा 5 ईयर प्लान से। 5 ईयर प्लान्स आपको अच्छे से रिवाइज करके जाने हैं। एक तो डेवलपमेंट के बेस पे, दूसरा उसमें क्या पढ़ना है आपको कि किस टाइम पे कौन सी जो है डेवलपमेंट स्कीम लाई गई है, और स्पेसिफिक जो प्लांट्स वाला है, जो फर्स्ट 10 ईयर्स में जो यानी कि दो 5 ईयर प्लान्स बने हैं, उनमें कौन सा जो है प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, जैसे कि बोकारो हो गया, भिलाई में हो गया, तो किसने ये प्लांट एस्टेब्लिश, किस कंट्री ने हेल्प की है। तो ये दोनों तरह से आपको पढ़ के जाना है। फिर इसमें एक सर्व शिक्षा का पूछा जा चुका है, और इसमें जो है 9th और 10th जो 5 ईयर प्लान है ना, उससे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। फिर आता है एक क्वेश्चन इसमें, इन चारों में से एक पे मतलब लोकेशन पूछी जाएगी, या तो पोर्ट की, जैसे कि कांडला पोर्ट दे दिया है, ये पूछ लेंगे कहाँ पे है, या फिर इसका मैच नहीं आ सकता है। ऐसे ही रेलवे की जो जोन्स डिवाइड है, उनका हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट्स का, जैसे कि काकरापार, नरोरा, ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, ये न्यूक्लियर प्लांट की लोकेशन पूछ सकते हैं आपको। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको लोकेशन से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन अगर इसमें 50-50 चांसेस हैं, बन भी सकता है और नहीं भी। अर्थक्वेक के जो जोन्स डिवाइड है, जैसे कि 5 जो यानी कि मोस्ट रिस्की जो जोन है, उसमें कौन कौन से एरियाज लाई करते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन अर्थक्वेक जोन से बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है इससे कि उसमें मेसोपोलिंग भी आ सकता है और स्पेसिफिक नेम भी आ सकते हैं। तो ये एक बार ये नेचुरल हैजार्ड से ये जोन्स का क्वेश्चन आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इतना ही है। और ये मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बता दिए हैं दोनों वीडियोस के मिला के, और आपको बस 15 और, अगर आप 65 टू 70 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन, और उधर से 30 टू 35 अगर पेपर 1 में अटेम्प्ट कर जाते हैं, तो आपका जीआरएफ निकल सकता है। और 50 तो मैंने बता दिए हैं ज्योग्राफी के आपको, और इनमें से देख लेना यही क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देख